That's enough, राखी। तुम वी से ऐसे बात नहीं कर सकती। वाह, फटीचर पति की तरफदारी करने के लिए बेरोजगार पत्नी आ गई। ये घर है या अनएम्प्लॉयड जॉबलेस लोगों का अड्डा? ए नागिन, बेरोजगार किसे कह रही है? हम सब कैफे में काम करते हैं। काम तो तब करेंगे ना जब कैफे खुलेगा। और मुझे इन सब में काउंट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ओ यार, आई एम सॉरी। अरे तुम तो इन सब से गई गुजरी हो। इन सब के पास तो अनपढ़ होने का बहाना है, लेकिन तुम्हारे पास तो वो भी नहीं। राखी दवे, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जॉब हासिल करके दिखाऊंगी। अरे छोड़ो ये सपने देखना, दिन भर बैठ के आईब्रो बनाती रहती हो। जाओ जरा मोहल्ले की औरतों की आईब्रो बनाओ ताकि कुछ पैसे कमा सको। ये सबके सब मेरे आईब्रोज के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? ये मैदे की कटोरी हर बात अपने पे क्यों घुमा लेती है? बनराज, काव्या बेटा, आज त्योहार का दिन है, झगड़ा मत करो। बापूजी, मैं झगड़ा नहीं कर रही हूँ, ये कर रही है। आप इससे कुछ बोलिए ना। तुम भी बेटा झगड़ा मत करो। झगड़ा बराबरी वालों से किया जाता है बापूजी। मैं इन फटीचरों से झगड़ा नहीं, इनकी इंसल्ट कर रही हूँ। राखी जी, आप हद से आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने इन-लॉज की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मैं आपकी पर्सनल इंसल्ट कर दूं? वो चलेगा आपको? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से ऐसे बात करने की? भाई, what's going on? भाई, what's going on? बस, अभी तक मैं रिश्तेदारी और त्योहार का लिहाज करके चुप था, लेकिन अब नहीं। चुपचाप मेरे घर से निकलो बाहर। Get out! Get out of my house! Your house? My house, Anupama's house, and my sister Dolly's house. Get out. अब ये ना वनराज शाह का घर है, ना अनुपमा का घर है, और ना ही डॉली का घर है। तो क्या तेरे काका का घर है? मेरे काका का नहीं, मेरा ही है। ये क्या बकवास कर रही है? राखी बहन, मेहरबानी करके चुप हो जाइए ना। अब मैं चुप नहीं होंगी अनुपमा। बता अपने इस एक्स हस्बैंड को कि मैं क्या बकवास कर रही हूँ। ये पागल औरत क्या कह रही है अनुपमा? इसे कहो हमारे घर से निकले। अब मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि अब ये घर मेरा भी है। राखी दवे का घर है ये। अनुपमा, ये बदतमीज औरत क्या कह रही है? क्या किया है तुमने? मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। ये क्या जवाब देगी? जवाब मैं देती हूं। तुम लोगों को इनकम टैक्स, बैंक फ्रॉड, न जाने किस किस परेशानियों से निकलने के लिए पैसे चाहिए थे ना? वो पैसे अनुपमा को मैंने दिए हैं। और बदले में बदले में अनुपमा ने अपने हिस्से का घर मेरे पास गिरवी रखा है।
बजे आपकी एक्स वाइफ, आपकी एक्स बहू और तुम्हारी परमानेंट दुश्मन अनुपमा भीख मांगने मेरे दरवाजे पे आई थी। तो आप ही बताइए कि आपको क्या चाहिए? मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने के लिए तैयार। तुम्हारा गुरूर, मतलब? मेरी बेटी मेरा गुरूर है जो तुमने मुझसे छीन लिया, इसलिए बदले में मुझे अब तुम्हारा गुरूर चाहिए। आई नो, तुम्हारा गुरूर वो घर है, तुम्हारे बापूजी का आशीर्वाद, तुम्हारे रिश्तों का मंदिर जहां प्रेम के दिए जलते हैं, राइट? उस घर का एक हिस्सा तुम्हारा है एंड आई वांट दैट। नहीं राखी बहन, ऐसा मत कीजिए। वो घर का एक हिस्सा भले मेरे नाम पे है, पर वो पूरा का पूरा घर मेरे बापूजी का। मैं वो आपको नहीं दे सकती। तो मैं भी तुम्हें वो 20 लाख नहीं दे सकती अनुपमा। ऐसा मत कीजिए राखी बहन, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे बदला लेना है नहीं तो जिंदगी में और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे। इस बार दुश्मनी मत निकालिए राखी बहन। अरे तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें भीख नहीं लोन चाहिए, तो लोन लेने के लिए सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना अनुपमा, जैसे तुमने कारखाने के पेपर्स बैंक को दिए थे। मेरी बेटी नहीं दी तो अपना घर देना ही होगा, वरना ये सौदा नहीं हो पाएगा अनुपमा। हर बेइज्जती का हिसाब एक बार में ही पूरा हो गया। वाह क्या चोट दी है राखी दवे। 100 रोटी तंदूर की, 1 रोटी तवे की, 100 चोटें शाह की और 1 राखी तवे की। हाउ डेयर यू! मुझे पता था कि तुम बेवकूफ हो, इसलिए तुम्हें बैंक वालों ने ठग लिया, लेकिन इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें राखी दवे ने भी ठग लिया, यह पता नहीं था मुझे। अरे वो बैंक फ्रॉड वाले तो कुछ भी नहीं थे, ये औरत तो सबसे बड़ी फ्रॉड है। तुमने ये घर गिरवी नहीं रखा है, तुमने गर्व को गिरवी रखा है, सुकून को गिरवी रखा है, खुशियों को गिरवी रख दिया। मनराज, मेरी बात सुन बेटा। अरे क्या सुने? आपकी लाडली ने इस घर को नागिन का बिल बना दिया है, अब सुनने के लिए बच्चा क्या है? अरे 1 मिनट जरा शांत रहो। बापूजी, आज आप इसे डिफेंड नहीं कर सकते। अरे वैसे ही कम प्रॉब्लम्स थी क्या इस घर में, जो इसने सबसे बड़ी प्रॉब्लम को घर में लाके बिठा दिया? मम्मी आप कोई और रास्ता ढूंढ लेते। अब मॉम के पास क्यों? मम्मी, हर इंसान की गलती करने की एक लिमिट होती, पर आपकी गलतियों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। सब लोग मेरी बेटी को घेरना बंद करो। तो क्या करें बापूजी, बताइए। इसने मेरा और बा का तो छोड़िए, आपका भी मान नहीं रखा। ये घर आपने इसे आशीर्वाद के रूप में दिया था और इसने आपका आशीर्वाद गिरवी रख दिया। किससे पूछ के तुमने बापूजी का घर गिरवी रख दिया? किससे पूछ के? मुझसे पूछ के। इतनी देर से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुपमा ने जो कुछ भी किया वो उससे पूछ के किया था। बोलो अनुपमा, तुम्हें पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, डिसाइड करो। मुझे नींद आ रही है। फोन कर सकती हो? सॉरी, इतने रात को आपको परेशान किया। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? और ये नंबर किसका है? राखी बहन के घर का। क्या? मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा था बापूजी, इसलिए मैं राखी बहन के पास मदद लेने के लिए आ गई, पर उन्होंने एक शर्त रखी है। पैसों के बदले उन्हें मेरे हिस्से का घर उनके पास गिरवी चाहिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बापूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
कारखाना बचाने के लिए कारखाना गिरवी रख दिया बैंक के पास, और अब घर भी। बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ बापूजी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ सोच नहीं रहा, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? दे दे, गिरवी रखना है ना, बेचना थोड़ी है। रख दे, धीरे धीरे राखी के पैसे चुका कर घर वापस ले लेंगे। बेटा, घर घर तभी कहलाता है जब उसमें रहने वाला परिवार सुखी हो, एक साथ रहता हो। घर और परिवार के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो परिवार को ही चुनना चाहिए। घर तो दूसरा बना लेंगे, परिवार नहीं। ठीक है बापूजी।